जब देश के कर्णधार, देश के राजा ही झूठ बोलते हुए राजा बने तो उस देश की स्थिति की कल्पना आप कीजिए कैसी होगी। सत्याचरण हमारे जीवन में हो, सत्य ही हम बोलें, सत्य ही करें, आप समृद्धशाली बनेंगे। और इसके अतिरिक्त सत्य बोलने का विशेष लाभ क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जिसकी वाणी सत्य में प्रतिष्ठित हो जाती है, जिसकी वाणी सत्य में प्रतिष्ठित हो जाती है, वह जो संकल्प करता है उसका वह संकल्प पूर्ण होता है। इसी आशंका को व्यक्त किया धृतराष्ट्र ने। योगेश्वर श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर पहुंचे हस्तिनापुर दरबार में। सभी को समझाया, धृतराष्ट्र को भी समझाया, युद्ध अच्छा नहीं, युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते। समाज बहुत पीछे चला जाएगा, वर्ण संकरता फैलेगी, व्यभिचार को बढ़ावा मिलेगा, चारों तरफ रुदन होगा, समाज का सारा वातावरण खराब हो जाएगा। युद्ध अच्छा नहीं, युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं। इसलिए मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं जिसको मानने से युद्ध टल सकता है। आप पांडवों को जीवन निर्वाह के लिए 5 गांव दे दीजिए, 5 गांव लेकर वे संतुष्ट हो जाएंगे, उनके जीवन का निर्वाह हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा 5 गांव की बात करते हो कृष्ण, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत होते हैं, सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। योगेश्वर कृष्ण निराश होकर लौट आए। युद्ध निश्चित हो गया। रात्रि का समय है, सभी चैन की नींद सो रहे हैं। एक व्यक्ति की नींद उड़ गई। महाराज धृतराष्ट्र करवटें बदल रहे हैं। बहुत देर तक नींद नहीं आई तो संजय को बुलाया। संजय उनकी सलाहकार थे। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा संजय नींद नहीं आ रही है। संजय ने कहा महाराज नींद न आने की तो बहुत सारे कारण होते हैं। चोर को भी नींद नहीं आती है, कामी को भी नींद नहीं आती है, चिंता में भी नींद नहीं आती है, कोई खुशी का समाचार मिल जाए तो भी नींद नहीं आती है, कोई दुख का समाचार मिल जाए तो भी नींद नहीं आती है। आपकी नींद न आने का क्या कारण है? धृतराष्ट्र ने कहा संजय मेरी नींद न आने का कारण केवल मात्र एक है और वह है युद्ध के परिणाम की चिंता। सुनकर धृतराष्ट्र की बात को संजय चौंक गए। महाराज युद्ध के परिणाम की चिंता आपको? क्या अर्जुन के तीरों से भय लग रहा है महाराज? धृतराष्ट्र ने कहा नहीं संजय, यह मानता हूं अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर है, किंतु जब तक भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे धनुर्धर हैं तब तक अर्जुन के तीरों का कोई भय नहीं। फिर महाराज भीम की गदा से भय लग रहा होगा? धृतराष्ट्र ने कहा नहीं संजय, भीम की गदा का भी कोई भय नहीं, क्योंकि गदा युद्ध में स्वयं दुर्योधन किसी भी प्रकार से उससे कम नहीं। फिर महाराज नकुल सहदेव की तो बात छोड़ दीजिए, आपको भय है तो किससे भय है? धृतराष्ट्र कहते हैं सुनो संजय, न अर्जुन का भय है, न भीम का भय है, न नकुल का, न सहदेव का। यदि मुझे भय सता रहा है तो युधिष्ठिर का सता रहा है। क्यों महाराज, इसमें क्या विशेषता है? धृतराष्ट्र कहते हैं सुन संजय, इस युधिष्ठिर ने अपनी वाणी को, अपने मन को, अपनी आत्मा को सत्य में प्रतिष्ठित किया हुआ है। और शास्त्रकार कहते हैं जिसकी वाणी, जिसका मन, जिसकी आत्मा सत्य में प्रतिष्ठित हो जाती है, वह जो संकल्प करता है, संकल्प मात्र से
उसके कार्य की सफलता निश्चित हो जाती है। इसलिए यदि इसने संकल्प कर लिया कि मैं युद्ध करूंगा, तो इसे संसार में कोई पराजित करने वाला नहीं, इसकी विजय निश्चित होगी। ये सत्य में प्रतिष्ठित होने की विशेषता है, लाभ है, छोटा मोटा लाभ नहीं है। सत्य में जो प्रतिष्ठित हो गए, लोग कहते हैं कि गांधी लाठी के बल पर चला, लाठी के बल पर नहीं, सत्य के बल पर चला। जो व्यक्ति गांधी से मिलने के लिए आते थे अंग्रेज, उनसे कहा जाता था गांधी से बात करते समय उसकी आंखों में नहीं देख लेना, आंखों में नहीं देखना, अन्यथा आप अपना कहना भूल जाओगे, जो गांधी कहलवाएगा वो कहोगे। महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन में बहुत सारी घटनाएं, सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति की वाणी के अंदर, उसकी आंखों के अंदर, उसके शरीर के अंदर वो ओज और तेज फूटता है, जिसका प्रभाव ही अलग होता है। एक एक शब्द ने लोगों के जीवन बदल दिए। एक अमीचंद नाम का व्यक्ति, तहसीलदार, बहुत व्यसनों में फंसा हुआ, शराब पीना, दुनिया भर की खुराफात करना, पत्नी को निकाला हुआ, वैश्या को रखा हुआ घर में, बहुत सारी बुराइयों से घिरा हुआ, लेकिन गाता बहुत अच्छा था। स्वामी दयानंद जी का प्रवचन हो रहा था तो उसने आकर के वहाँ के लोगों से कहा कि मैं गाना गाना चाहता हूँ, भजन सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने मना कर दिया। अमीचंद स्वामी दयानंद के पास पहुँच गया, निवेदन किया, स्वामी जी एक भजन सुनाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। स्वामी जी ने कहा क्यों नहीं भाई, सुनाओ। अमीचंद ने ईश्वर भक्ति का भजन सुनाया, बहुत अच्छा, बहुत रसपूर्ण। अमीचंद तो गाकर चला गया, लेकिन बाद में लोगों ने कहा स्वामी जी आपने किसको समय दे दिया, ये तो बहुत निकृष्ट जीवन का व्यक्ति है, बहुत सारे दुर्गुण है इसके अंदर, इसको तो मंच पर बैठाना भी नहीं चाहिए था, आपने इसको भजन सुनाने का समय दे दिया। स्वामी जी ने ध्यान से लोगों की बात को सुना। अगले दिन फिर सत्संग के समय अमीचंद पहुंच गया और पहुंचकर फिर स्वामी जी को अभिवादन करके निवेदन किया, स्वामी जी एक भजन आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ। स्वामी जी ने कहा हाँ अमीचंद सुनाओ। आज तो लोगों के चौंकने की बात थी, क्योंकि मन में विचार आया, कल तो स्वामी जी को पता नहीं था, चलो समय दे दिया, लेकिन आज तो इनको सब कुछ बता दिया था हमने कि अमीचंद ऐसा निकम्मा आदमी है, फिर भी इन्होंने इनको समय दे दिया, पता नहीं स्वामी जी को क्या सूझी। अमीचंद ने ईश्वर भक्ति का भजन सुनाया झूम झूम करके। जब भजन समाप्त हुआ, स्वामी जी ने अपना एक हाथ उठाया, उसकी पीठ के ऊपर रख करके कहा, अमीचंद तू है तो हीरा, लेकिन कीचड़ में पड़ा है। शब्द कानों के माध्यम से हृदय में उतर गए, बार बार गूंज हो रही है, अमीचंद तू है तो हीरा, कीचड़ में पड़ा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, बस खोया जा रहा है अपने विचारों में, अंदर शब्द गूंज रहे हैं, अमीचंद तू है तो हीरा, कीचड़ में पड़ा है। घर पहुंचा, शराब की बोतलों को उठा उठा करके बाहर फेंकने लगा। दोस्तों ने कहा, हे अमीचंद क्या हो गया तुझे, शराब की बोतलें बाहर फेंक रहा, हमको दे दे, तुझे नहीं पीनी है तो। अमीचंद ने कहा, जो मेरे लिए विष है वो तुम्हारे लिए भी विष है। वैश्या को निवेदन करके घर से भेजा, पत्नी को लेकर आया, जीवन का कांटा बदल गया। आर्य समाज का सबसे पहला भजनोपदेशक बना, जिसने बहुत सारे गीत बनाए। आज भी लोग गुनगुनाते हैं, आओ हम सब गीत गाएं उस प्रभु का धन्यवाद। क्यों था ये प्रभाव?
क्योंकि ऋषि दयानंद की मान्यता थी, भले ही मुझको तोप के मुंह से बांध दिया जाए और ये कहा जाए दयानंद या तो तू झूठ का सहारा ले, झूठ बोल, सत्य बोलना बंद कर दे, अन्यथा तुझे तोप के मुंह से बांध तो दिया, उड़ा दिया जाएगा तोप के गोले से। स्वामी दयानंद कहते थे कि यदि ऐसी स्थिति आए तो भाई मैं स्पष्ट उत्तर दूंगा कि मुझे तोप के गोले से उड़ा दो। और केवल तोप के गोले से उड़ाने की बात ही नहीं, यदि मेरी उंगलियों को मोम की बत्ती की भांति जला करके भी मुझसे कहा जाए सत्य बोलना छोड़ दो, तो भी मैं सत्य बोलना नहीं छोड़ूंगा। प्रभाव हुआ, जैसा आत्मा में था वैसा ही बोल रहे थे। इसलिए अपने ग्रंथ का नाम भी रखा सत्यार्थ प्रकाश, सत्य अर्थ का प्रकाश। और हर जगह जहां धर्म को रख रहे हैं वहां ऋषि दयानंद स्पष्ट लिख रहे हैं कि धर्म क्या है, सत्य भाषण आदि धर्म, सत्याचरण आदि धर्म। केवल मात्र धार्मिक कर्म कांडों का नाम नहीं, अपितु हमारे जीवन के अंदर जो भी है उसको सत्य सत्य करने का नाम धर्माचरण है। धर्म है, धर्माचरण सदैव करें, क्योंकि धर्म से ही सुख मिलता है। परम सुख परम धर्म से मिलेगा, है ना। जब सामान्य सुख सामान्य धर्म से मिलता है तो परम सुख परम धर्म से मिलेगा। और परम धर्म क्या है? वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद की आज्ञाओं का आचरण करना, वेद की आज्ञाओं के अनुकूल जीवन को चलाना। ऋषि दयानंद ने कहीं नहीं लिखा कि मेरे कहे अनुसार जीवन को चलाना। ऋषि दयानंद ने कहीं एक बार भी नहीं लिखा कि मेरे अनुयायी बनकर के चलो, मुझको गुरु मानो, मेरे चेलो आ जाओ मैं तुमको गुरु मंत्र देता हूं। ऋषि दयानंद ने कहा कि संसार में सबसे पहला गुरु तो परमपिता परमात्मा है। उस परमपिता परमात्मा को गुरु मानो और जो वेद कह रहा है उस वेद की बात को मानो, वेद के अनुकूल आचरण करो। इसी का नाम धर्म है। वेद को पढ़ो पढ़ाओ सुनो सुनाओ, इसी का नाम परम धर्म है। इससे परम सुख मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अधर्माचरण से दूर रहो, असत्य भाषण से दूर रहो, क्योंकि असत्य भाषण करने वाला व्यक्ति दूसरों का कुछ करे न करे, दूसरों का बिगाड़े न बिगाड़े, अपना पहले बिगाड़ लेता है। सत्याचरण का और असत्याचरण का आत्मा के ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। चाहे जो चीज जैसी है उसको वैसे ही कह दिया, आदमी निश्चिंत हो गया, क्योंकि वैसी रहेगी। और अगर किसी व्यक्ति ने झूठ बोल दिया तो झूठ बोलने के साथ ही उसके अंदर द्वंद्व उत्पन्न होना शुरू हो गया। एक भय उसके साथ बैठ गया, कहीं तेरा झूठ पकड़ा न जाए, क्योंकि जानता है ना वो तो जो मैं कह रहा हूं कि झूठ है, दूसरा जाने न जाने, मेरा झूठ पकड़ा न जाए। पकड़ा गया तो क्या होगा? उस झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलेगा, तीसरा झूठ बोलेगा। पहले झूठ के तनाव से मुक्त नहीं हुआ था, दूसरे झूठ की चिंता, तीसरे झूठ की, चौथे झूठ की। अब तो झूठ बोलते बोलते एक चिंताओं की बाढ़ उसने लगा ली, चिंताओं में रात दिन गिरा रहता है। इतने झूठ बोल दिए, कोई ना कोई झूठ तो खुल ही जाएगा। उस झूठ से संबंधित व्यक्ति यदि सामने आ जाता है तो ऐसे कांप जाता है जैसे हवा में सूखा पत्ता। अरे क्या होगा, कैसे होगा? काहे को इतनी चिंता में डूबे हुए हो? काहे को ये रोग पालते हो? जैसा जो है वैसा कहो ना। कई लोग कहते हैं जी अमुक महाराज साहब बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं। हमने कहा श्रीमान जी आप उनके अपने जीवन में झांक कर देखो।
आप सीधे नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि सारा बनावटी काम है ना। अचानक आप चले गए तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए पहले समय देते हैं और पता है कि इस समय वो आएंगे तो उस समय बनावटी चोगा पहन करके आपके सामने बैठ जाएंगे। रात दिन उनको ये चिंता सताती रहती है तुम्हारा ये झूठ कहीं पकड़ा न जाए, क्योंकि झूठ तो झूठ है। वो तो जानते हैं ना कि झूठ बोल रहे हैं। वे दुनिया का क्या उपकार करेंगे, वे अपने आप को ही गर्क किए देते हैं, अपने आप को ही नरक में डुबो रहे हैं। चिंताओं में रात दिन डूबे हुए हैं, तनाव उनके चेहरे पर स्पष्ट छलकता है, चेहरे से ओज और तेज समाप्त है। गुरुओं की बात कर रहा हूं जो बहुत बड़े बड़े तमगे लगाए हुए घूमते हैं, उनके शब्दों में वो ओज और तेज नहीं है जो दूसरे के जीवन में परिवर्तन कर सके। भेड़ों की तरह मोड़ रहे हैं लोगों को, भेड़ों की तरह। जैसे भेड़ वाले होते ना, बहुत सारे झुंड होते हैं तो हर झुंड वाला अपनी भेड़ के ऊपर ठप्पा लगा लेता है, ये लाल रंग के ठप्पे वाला झुंड मेरा है, ये काले रंग के ठप्पे वाला झुंड मेरा है, ये पीले रंग के ठप्पे वाला झुंड भेड़ों का मेरा है। ऐसे ही लोगों के दिलों पर ठप्पे लगा रखे हैं। ये इतने चेले मेरे हैं, ये इतने चेले मेरे हैं, ये इतने चेले मेरे हैं। उनका झुग्गी झोंपड़ी में जाकर हम बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने भी गुरु लिया हुआ है क्या? कहने लगे जी हमने तो घर में बैठे भी ले लिया। पागल हो क्या? गुरु जी से मिले नहीं कभी कि कोई मिलने ही नहीं देता। वो गुरु किस काम का है जिससे आपको कोई मिलने नहीं देता? आपका गुरु तो मन का आपके पास बैठा है। कहने लगे जी कहाँ? मन का आपके हृदय में। कैसे मिलेगा? आंख बंद करो, उस गुरु को स्मरण करो, याद करो, वो परमपिता परमात्मा ही तो है और कोई थोड़ा ही है। तुरंत आपको मिलेगा, तुरंत आपको मंत्र देगा, विचार देगा, आपको सन्मार्ग दिखाएगा, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलेगा। इसी को तो गुरु कहते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चले। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, सब आर्यों का। और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति आर्य है। भले ही हम अपने पहचान को भुला बैठे। भारत में किसी मत पंथ वाला कोई व्यक्ति नहीं रहता। हमने तो जबरदस्ती आवरण ओढ़ लिए। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति आर्य है, राम और कृष्ण की संतान है। हर व्यक्ति श्रेष्ठ है। बस ये जो झूठ का आडंबर हमने ओढ़ लिया, भ्रमित हो गए, इसको उतार कर फेंकने की आवश्यकता है। आर्य हम हैं। भारत का मूल निवासी आर्य है। किताबों में जो पढ़ाते हैं वो भ्रांतिपूर्ण है, गलत है, झूठा है कि आर्य लोग बाहर से आए। आर्य भारत के मूल निवासी। तिब्बत से आकर के आर्यों ने इस देश को बसाया, इसीलिए इसका सबसे प्राचीन नाम आर्यवर्त है। इस आर्यवर्त देश में रहकर हम वेद आदि का पठन पाठन करें, सुने सुनाएं। इसके अतिरिक्त दूसरे साधन क्या है मुक्ति के? ऋषि दयानंद कहते हैं सुनो, सत्पुरुषों के संग से, सत्पुरुषों के संग से हम विवेक ज्ञान प्राप्त करें। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन दोनों के बीच में भेद जाने। विद्याम स अविद्याम च यस्तद वेदो उभयम सह। जो विद्या और अविद्या को दोनों को एक साथ जानता देखता है, विद्याम च विद्याम च यस्तद वेदो उभयम सह, जो दोनों को एक साथ जानता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या को जानकर वह मृत्यु को पार हो जाता है। विद्याया अमृतम विष्णुते,
और विद्या के द्वारा अमृतत्व को, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। विद्या के द्वारा मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम सत्पुरुषों के संग से, जो अंदर बाहर से एक हैं, उनको सत्पुरुष कहा जाता है। जिनसे मिलने में कोई व्यवधान नहीं, जिनसे मिलने में समय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक दिन एक मेरे पास फोन आया, कोई मिलिट्री के बड़े ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि आचार्य जी आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा मिलना चाहते हैं, आ जाइए। कहने लगे कि अभी आ जाऊं? मैंने कहा हाँ अभी आ जाइए। वहां से यहां तक पहुंचने में आपको जितना समय लगेगा उतना समय है, आपको घर पर ही मिलूंगा। कहने लगे कि ठीक है मैं आता हूं। अपनी पत्नी के साथ एक मित्र और थे, वो घर पर आ गए। आकर के बैठकर ईश्वर के संबंध में चर्चा कर रहे थे। ईश्वर क्या है, कैसा है, उसकी अनुभूति कैसे होती है, करते रहे। करते करते उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात बताई। कहने लगे आचार्य जी मैं आपको एक बात बताऊं। कि हाँ बताइए। कहने लगे कि आप पहले व्यक्ति मिले हैं इस क्षेत्र के जिन्होंने फोन करते ही कहा कि आ जाइए। उनका इससे पहले क्या हुआ, उन्होंने एक दो लोगों का नाम लिया, लेकर कहने लगे कि उनको फ़ोन किया तो उनके यहाँ जो सज्जन थे या महिला थी, उन्होंने कहा कि वे किसी से नहीं मिलती हैं फ़ोन पर। कि मैंने कहा कि मैं वैसे मिलना चाहता हूँ तो कब मिलूँ? कि आप 4 महीने बाद आइए। 4 महीने बाद का समय। मैंने फ़ोन रख दिया। एक महाराज को फ़ोन किया, उनके विषय में भी यही पता लगा कि 6 महीने बाद का समय मिलेगा। तब मैंने कहा कि मैं वो व्यक्ति बोल रहा हूँ जो जागता है तो देश आराम की नींद सोता है, और वह सो जाए तो सारा देश जागने के लिए वश हो जाता, सारे देश की नींद उड़ जाती है। क्यों जी? सीमा पर जवान जागता है तभी तो हम चैन की नींद सोते हैं, और वो जवान सो जाए तो आप सबकी नींद उड़ जाएगी, कोई नहीं सो पाएगा। लेकिन रेस्पॉन्स मिला कि फोन कट गया। आप पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा कि आप आ जाइए। मैंने कहा कि ये पता नहीं कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, मेरे पास तो असत के लिए कोई अवकाश है नहीं। समय है तो आ जाओ, समय नहीं है तो कह देता हूँ मैं हूँ नहीं जी, बाहर हूँ, इस दिन मैं आऊँगा, इस दिन आप आ सकते हैं, यहाँ आना चाहें तो अभी आ सकते हैं। मेरे पास असत के लिए कोई अवकाश नहीं, झूठ के लिए कोई अवकाश नहीं। मेरे पास जो है उसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, जो नहीं है उसको ये कहने में कि मेरे पास ये नहीं, कोई संकोच नहीं। इसीलिए मैं निश्चिंतता के साथ चैन से तनाव मुक्त होकर के सोता हूं, कोई तनाव नहीं। मुझे ये आशा नहीं है, अपेक्षा नहीं है कि लोग मेरा सम्मान करें। क्यों करें? जैसे आप हैं ऐसा ही मैं हूं। फूल मालाएं पहनाए, मेरी रथ यात्रा निकालें, ये निकाले क्यों? ये भी तो एक बंधन है। मैं तो खुली हवा में जहां चाहता हूं वहां टहलता हूं, जहां मन करता है वहां बैठ जाता हूं, जिससे मन करता है उससे बात करता हूं। दुखियों के बीच में जाकर बैठता हूं, उनके दुख दर्द सुनता हूं। बुजुर्गों के पास में बैठता हूं, उनके अनुभव सुनता हूं। हर वर्ग के, हर क्षेत्र के व्यक्ति के पास जाकर बैठता हूं। मेरे ऋषि ने मुझको यही शिक्षा प्रदान की है। मेरे आचार्यों ने, ऋषियों मुनियों ने हमारे सामने यही उदाहरण प्रस्तुत किए कि संत का जीवन तो सबके लिए है, आचार्यों का जीवन तो सबके लिए है, उसमें कहीं झूठ के लिए, असत्य के लिए कोई अवकाश नहीं।
ऐसे जो सज्जन हैं, सत्पुरुष हैं, ऋषि ध्यान जैसे ईश्वर भक्त हैं, वेद के अनुगामी हैं, ऐसे सत्पुरुषों के संग से। कई लोग कहते हैं स्वामी ध्यान तो अब है ही नहीं, उनके संग से कैसे? देखो, महापुरुष कभी नहीं मरते, ये कहावत कही जाती है। क्यों नहीं मरते हैं? शरीर छोड़ गए, लेकिन अपने ज्ञान को पुस्तकों में आबद्ध करके हमारे लिए रख गए। आप महर्षि वाल्मीकि से मिलना चाहें तो उनके ग्रंथ वाल्मीकि रामायण को उठा करके पढ़ें। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मिलना चाहते हैं तो रामायण में उनका जीवन चरित्र पढ़ें। आप योगेश्वर कृष्ण से मिलना चाहते हैं तो गीता पढ़ें, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ऐसे ही स्वामी ध्यान का संग चाहते हैं तो उनके लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश को ला करके पढ़ें। दुनिया के कई देशों के लोगों ने ईमेल के द्वारा समझाया, बताया है कि आज तक वो बड़ी भारी भ्रांति में रहे। सत्यार्थ प्रकाश ला करके पढ़ा तो सारी भ्रांतियों का निवारण हो गया। पाकिस्तान के इस्लाम मत को मानने वाले लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश को सराहा। उन्होंने कहा कि अनूठा ग्रंथ है। ईमेल के द्वारा कई लोगों ने अपनी बहुत अच्छी सलाह और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया दी है। सारी दुनिया के लोग सत्यार्थ प्रकाश की इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, ला करके पढ़ते हैं। कोई भ्रांतियाँ होती है पूछते हैं पत्रों के द्वारा, और हम खुले मन से उनके उत्तर देते हैं। ऋषि ध्यान जैसे सत्पुरुष का संग, अर्थात ग्रंथ को लाकर पढ़ें और जो इसमें कहा गया उसका अनुगमन करें, उसके अनुकूल आचरण करें, उससे जानें सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है। इसको कहते हैं विवेक ज्ञान। आत्मा परमात्मा को जानना अलग अलग, कि ये परमात्मा है, ये आत्मा है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ये प्रकृति है। हर वस्तु को अलग अलग जानना, इसका नाम विवेक ज्ञान है। क्योंकि इस विवेक ज्ञान के अभाव में ही यह आत्मा प्रकृति के बंधन में आता है। प्रकृति के बंधन में आकर के यह दुखों को भोगता है, और जब विवेक हो जाता है तो संसार का दृष्टा बन जाता है। इस विवेक ज्ञान को हम सत्पुरुषों के संग से प्राप्त करें, क्योंकि उनके संग से ही, उनके ग्रंथों को पढ़ने से ही यह ज्ञान हमको प्राप्त होता है। सत्य असत्य का कहते हैं कि ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि, धर्माचरण आदि जो कर्म हैं, उनके अतिरिक्त विशेष मुक्ति के साधन हैं, जिनमें पहला है विवेक। सत्पुरुषों के संग से हम सत्य असत्य, धर्म अधर्म, इन सब को जानें। शरीर, आत्मा और पंच जो कोश हैं, उनके विषय में जानें। 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणोमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। कोश कहते आवरण को, अर्थात ये आवरण है जीवात्मा के ऊपर। इन्हीं 5 कोशों के प्रभाव से जीव समस्त कर्म करता है, प्रार्थना उपासना आदि करता है, और जो भी व्यवहार करता है वो इन्हीं से प्रभावित होकर करता है। अन्नमय कोश
जो शरीर हमारा है, जो हमको दिखाई देता है, जिसमें अस्थि, मज्जा, रक्त आदि सब कुछ आता है, जो अन्न से स्थूल रूप में बनता है, उसे अन्नमय कोश कहते हैं। दूसरा है प्राणोमय कोश। 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा, जो भीतर से बाहर आता है वह प्राण, जो बाहर से भीतर जाता है वो अपान, जो नाभिस्थ होकर सारे शरीर के अंदर रस पहुंचाता है वह समान, जो कंठ स्थानीय होता है, जिसके द्वारा हम पानी को खींचते हैं, दूसरी चीज़ों को खींचते हैं, रस पान करते हैं, वह उदान, और सारे शरीर के अंदर जो व्याप रहा है, जिसके द्वारा हम समस्त चेष्टाएं करते हैं, वह व्यान है। एक चीज को यहाँ स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जो भीतर से बाहर आता है और जो बाहर से भीतर जाता है, भीतर से बाहर आने वाले को प्राण और बाहर से भीतर जाने वाले को अपान कहते हैं। प्रायः हम ये समझते हैं कि जो नासिका से हमारा वायु जा रहा है, उसी के संबंध में ऋषि दयानंद कह रहे हैं, किंतु यथार्थ ये है कि प्राण की जो प्रक्रिया है वो नाभि से प्रारंभ होती है। अर्थात हमारी जो श्वसन क्रिया है वह नासिका से प्रारंभ नहीं होती, नाभि से प्रारंभ होती है। अब आप विचार कीजिए, जिसको हम कहते हैं कि हम सांस अंदर भर रहे हैं, उस समय वास्तव में वायु, जिसको प्राण कहते हैं, वह बाहर जा रहा होता है, और जब हम इस सांस को बाहर फेंकते हैं उस समय वह प्राण अंदर भर रहा होता है। पान करने की योग्य है शरीर में, इसलिए उसको प्राण कहते हैं। तो बाहर से भीतर उस समय जाता है जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं। आपने कभी पंप देखा होगा जिससे हवा भरी जाती है, उस पंप की प्रक्रिया को देखिए, आपकी बात समझ में आ जाएगी। उस पंप की जो नलिका होती है उसमें एक छेद होता है, अंदर एक वाल्व होता है। जब उस वाल्व को ऊपर खींचते हैं तो उस पंप में हवा भर जाती है, और जब वाल्व को दबाते हैं प्रेशर से तो उस समय वह वायु बाहर निकल जाता है। ठीक यही स्थिति है। जब प्राण अंदर भरता है तो उस समय हमें लगता है कि भीतर से बाहर सांस आ रहा है। इसी को ऋषि दयानंद ने लिखा, जो भीतर से बाहर आता है वह प्राण है, और जो भीतर से बाहर से भीतर जाता है वह अपान है। इन पांचों प्राणों से प्राणोमय कोश बनता है। मनोमय कोश, मन, अहंकार, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, इन कर्मेंद्रियों का जो समुदाय है वह मनोमय कोश कहलाता है। और विज्ञानमय कोश, जिसमें बुद्धि के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वह विज्ञानमय कोश है। इन चारों कोशों के अतिरिक्त आनंदमय कोश है। उस आनंदमय कोश के द्वारा ही हर्ष, थोड़ा आनंद, अधिक आनंद, इनकी अनुभूति करते हैं, हम प्रीति की अनुभूति करते हैं।
ये सब प्रकृति के बने होते हैं। और आप देखिए संसार में जितनी भी योनियां हैं जो हमें दिखाई देते हैं, उन सब योनियों में केवल इन कोशों का ही अंतर है। जब केवल अन्नमय और प्राणमय कोश ही सक्रिय होते हैं, विज्ञानमय और आनंदमय कोश दबे होते हैं, मनोमय कोश दबा होता है, उन योनियों को हम कहते हैं कि कीट पतंग आदि की योनियां हैं। उनमें केवल अन्नमय कोश काम करता है, अन्नमय कोश क्रियाशील रहता है। और क्योंकि अन्नमय कोश बिना प्राणोमय कोश के सक्रिय नहीं हो सकता, इसलिए प्राणोमय कोश भी सक्रिय रहता है। जब अन्नमय और प्राणमय कोश के साथ मनोमय कोश भी सक्रिय हो जाता है, तो उस समय पशु आदि की योनियां कहलाती हैं, क्योंकि पशुओं में मनोमय कोश भी सक्रिय होता है। सारी कर्मेंद्रियां मन के साथ अहम भाव, अहंकार भी उनके अंदर होता है, मैं और मेरेपन का भाव। किंतु जब पांचों कोश सक्रिय हो जाते हैं, अन्नमय कोश भी सक्रिय हो जाता है, प्राणोमय कोश भी, मनोमय कोश भी, विज्ञानमय कोश भी, आनंदमय कोश भी, तब यह मानव योनि कहलाती है। किंतु मानव शरीर को देखकर यह अनुमान लगा लेना कि यह मानव योनि है, यह भी एक भ्रांत धारणा है। इस मानव योनि में शेष सारी योनियों के लक्षण मिलते हैं। इस मानव योनि में कीट पतंग आदि के अंदर जो लक्षण है वो भी मिलते हैं, पशुओं के लक्षण भी मिलते हैं, विद्वानों के लक्षण भी मिलते हैं, और मनुष्यों के लक्षण भी प्राप्त होते हैं। अर्थात जो इस मनुष्य योनि में आकर केवल खाने पीने सोने तक सीमित रहता है, इससे आगे उसे कोई तात्पर्य नहीं। प्रातः काल उठने से सोने तक रात और दिन केवल शरीर के भरण पोषण की चिंता रहती है, इससे आगे और कोई काम नहीं। वे कीड़े मकोड़ों की योनियों का भोग भोग रहे हैं, जो इनके साथ केवल मन का ही भरण पोषण करते रहते हैं। उनका कर्म केवल मात्र जीविकोपार्जन के लिए है। वो पशु योनि का भोग भोग रहे हैं, मानव योनि का भोग उनको प्राप्त नहीं होता। यदि यहीं तक मानव योनि में आकर भी जीव सक्रिय है, इससे आगे नहीं, तो वह तो कीट पतंगे पशुओं की योनि के भोग भोग रहा है। मानव योनि का भोग, मानव योनि का लाभ तभी है जब विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश दोनों का भोग भी करे, दोनों का उपयोग करे। ज्ञान के क्षेत्र में कर्मशील हो विज्ञानमय कोश के द्वारा, और प्रभु भक्ति के द्वारा आनंदमय कोश का उपभोग करे। ये सारे प्रकृति के बने हुए तत्व हैं। जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है, प्राबल्य तमोगुण का हो जाता है, उस समय केवल अन्नमय कोश सक्रिय रहता है, प्राणोमय कोश सक्रिय रहता है। किंतु जब तमोगुण थोड़ा न्यून होता है, उस समय मनोमय कोश भी सक्रिय हो जाता है रजोगुण की प्रबलता के कारण। किंतु विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तब प्रबल होते हैं जब सत्वगुण प्रधान होता है। प्रकाशक है सत्वगुण, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव हमारे अंदर जागता है। इन समस्त कोशों का विवेचन करें, जानें ये कोश क्या हैं, हमारे ऊपर आवरण क्या पड़े हुए। क्योंकि जब हम ये विचार करते हैं कि जीवात्मा सभी प्राणियों में एक जैसा है,
नाली के अंदर जो कीड़ा पड़ा हुआ रेंग रहा है, उसके शरीर में जैसा जीवात्मा है वैसा ही जीवात्मा हमारे अपने शरीरों में भी है। मनुष्य के शरीर में भी वैसा ही जीवात्मा है। जीवात्मा में कोई भेद नहीं, जीवात्मा सबके शरीर में एक जैसा है। फिर ये भेद क्यों आ गया? एक नाली के अंदर पड़ा हुआ रेंग रहा है और एक सत्संग आदि करता है। और इस मानव योनि में भी देखिए कितना भारी भेद प्रतीत होता है, दिखाई देता है। एक व्यक्ति प्रातः काल उठता है, उठते ही वह दिन भर की योजना बनाता है। आज फला शराब खाने में जाकर शराब पीनी है, फला जुए खाने में जाकर जुआ खेलना है, आज उस व्यक्ति को धोखा देना है, आज उसके साथ ठगी करनी है, आज उसको ये करना है, आज उसका कत्ल करना है। सारे दिन की योजना बना रहा है। दूसरा व्यक्ति प्रातः काल उठते सारे दिन की योजना में ऐश्वर्य के साधनों को संजोने की योजना बनाता है। एक व्यक्ति प्रातः काल उठता है, प्रभु का ध्यान करता है और कहता है कि प्रभु आज मुझसे कोई गलत काम न हो, अधर्म का कार्य न हो, पापाचरण से बचाना। प्रभु का गुण कीर्तन करता है, संध्या करता है, उपासना करता है, यज्ञ करता है, स्वाध्याय करता है, दिन भर अच्छे कार्य करने की योजना बनाता है। सत्संग होता है तो सत्संग में जाता है। एक दूसरा व्यक्ति है जो सत्संग से दूर भागता है। हमारे सत्संगों में अनेक तरह के लोग आते हैं। कुछ ऐसे आते हैं कि जिनको जबरदस्ती लाया जाता है। लोग कहते हैं भाई एक आध दिन चल कर के देख लो, सत्संग हो रहा है, घंटा 2 घंटा लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चल कर के सुनो ज्ञान की बातें। आ जाते हैं लेकिन आकर ऊँघते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनको सजा दे दी गई। मन में यह विचार उठता रहता है आज तो मैं फंस गया, लेकिन कल से इस व्यक्ति के पास नहीं आऊंगा, ये दिखाई दे जाएगा तो निकल जाऊंगा बच करके। वो इसको सजा मान रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है जिसको यदि पता लग जाए कि सत्संग हो रहा है लेकिन उसके पास सूचना नहीं, तो आयोजकों से आकर के लड़ता है। इतने दिन से सत्संग हो रहा है, आपने मुझे सूचना नहीं दी, मेरा सत्संग का लाभ आपने समाप्त कर दिया। श्रद्धा से सत्संग में आकर बैठता है, सुन करके कहता है कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। यह सब व्यवहारों का अंतर कहां से आ गया? महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। यह जो व्यवहारों में अंतर आता है, यह जो आवरण जीवात्मा के ऊपर पड़े हुए हैं, इन आवरणों के कारण आता है। व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। हर व्यक्ति का प्रभाव अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, आवरणों के कारण। क्योंकि जब इन आवरणों में तमोगुण की प्रबलता होती है, तमोगुण प्रधान हो जाता है, उस समय ज्ञान शिथिल हो जाता है, अज्ञान बढ़ता है, स्वार्थ बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, काम की वृत्ति बढ़ती है और व्यक्ति अज्ञानता से जो कार्य होते हैं उन कार्यों को करने लगता है, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं। जैसे किसी कमरे में प्रकाश न हो, अंधेरा हो, किसी व्यक्ति को उस कमरे में भेज दीजिए तो उसे पता तो है नहीं कि कहाँ क्या चीज़ रखी है, कहाँ से क्या लेना है। तो वह जो मन में आता है, जिधर मन में आता है उधर चल पड़ता है, जहाँ मन करता है वहीं बैठ जाता है, उसको कुछ पता नहीं। यही स्थिति होती है। ज्ञान के अभाव में अधर्म आचरण की ओर प्रवृत्त हो जाता है, आलस्य बढ़ता है। जब रजोगुण का प्राबल्य होता है उस समय ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए दौड़ता है,
ऐश्वर्य के साधन जुटाता है। पड़ोसी ने बहुत अच्छा मकान बना लिया, पहले उसका हमसे घटिया लगता था, आज नया मकान बना लिया तो उसकी नींद उड़ जाती है, मेरा मकान इससे अच्छा दिखना चाहिए, मेरे घर में इससे अच्छे पत्थर लगने चाहिए, मेरे घर की लोकेशन इससे अच्छी होनी चाहिए, बाहर से बहुत अच्छा दिखना चाहिए। बने बनाए अच्छे खासे घर को तोड़वा रहा है, फिर बनवा रहा है उसको। ऐश आराम के साधन जुटाता है। लेकिन जब सत्वगुण प्रबल होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, उस समय वह देखता है कि संसार दुखमय है, हमें तो दुखों से पूर्णतः बचना है, निकलना है, और वह दुखों से छूटने के लिए प्रयासरत होता है, स्वाध्याय करता है, ईश्वर का गुण कीर्तन करता है। ये सारे जो कर्म हैं ये सत्वगुण प्रधान होने के कारण करता है। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण प्रकृति के हैं जिनसे जीवात्मा प्रभावित होता है। यह ज्ञान हमको होना चाहिए, इस ज्ञान के हुए बिना हम मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। सबसे पहला साधन है विवेक। प्रकृति और जीव इन दोनों के अंतर को समझें, पांच कोशों के स्वरूप को समझें, हमारा व्यवहार कैसा है, क्यों है। कई बार हम देखते हैं घरों में, हम कहते हैं कि बच्चों को सुबह उठाओ, इनको अच्छे अच्छे कार्य सिखाओ, और माता पिता जबरदस्ती करने लगते हैं। परिणाम क्या होता है, जब तक बच्चे आस्तिक होते हैं, जानते हैं माता पिता के कारण उनका जीवन निर्वाह हो रहा है, उनको पैसा मिलता है, उनको खर्च मिलता है, तब तक मानते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो समर्थ हुए, सारे बंधन तोड़ देते हैं, फिर उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करते हैं। इसलिए मैं सदैव कहा करता हूं कि सुबह उठाओ, लेकिन पहले यह भी जान लो कि बच्चे सुबह क्यों नहीं उठ रहे हैं, कारण क्या है, अच्छे कामों के प्रति उनके अंदर रुचि क्यों नहीं है, धर्म के कार्यों में वो क्यों नहीं लग रहे हैं। इस कारण को भी जान लो, और कारण तब जानोगे जब आपको पता होगा कि जब तक सत्वगुण का प्राबल्य नहीं होगा तब तक बच्चा अंदर से, आंतरिक भावना से इस ओर नहीं आ सकता है। सत्वगुण का प्राबल्य होगा खान पान से, आचार से, दिनचर्या से, स्वाध्याय से, इन सब चीजों से सत्वगुण का प्राबल्य होता है। आनंदमय कोश सक्रिय हो जाता है, हर्ष और आनंद की हम अनुभूति करने लगते हैं, और जब आनंद आने लगता है फिर आपको कहने की आवश्यकता नहीं। क्लास में बच्चे जाते हैं ना, और बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि स्कूल जाने से कतराने लगते हैं। जबरदस्ती आप भेजेंगे तो उन्हें बोझ लगता है। बहुत सारे माता पिता पिटाई कर देते हैं, हमारे बच्चे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कारण है। मैं उनसे कहता हूं कि आप इनको डांटने के बजाय, इनको लताड़ने के बजाय, इनको पीटने के बजाय यह जानिए कि स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। क्या आप बता दीजिए, मन का एक कारण तो मैं बता सकता हूं, इस बच्चे को पढ़ाई में आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं जाता। वो पूछते आनंद क्यों नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा है कि इसकी समझ में नहीं आता। जिस दिन इसकी समझ में जो विषय पढ़ रहा है वह आने लगेगा, उस विषय का आनंद इसको अनुभव होने लगेगा, आपके कहने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं दौड़ करके स्कूल जाने लगेगा, स्वयं दौड़ कर जाने लगेगा।
अध्यापकों का भी ये सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। बच्चों की क्षमता को देखें, यह जांच करते रहें बच्चों की समझ में पाठ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विषय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। अलग अलग क्षमता है, अलग अलग रुचियां हैं। कई बार हम बच्चों के माता पिता से बात करते हैं तो वे घोषणा कर देते हैं, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को मजिस्ट्रेट बनाएंगे, हम अपने बच्चे को आईएएस बनाएंगे, पीसीएस बनाएंगे। मैं उनसे कहता हूँ, आप कह रहे हैं ना, आपकी इच्छा है कि हम अपने बच्चे को बनाएंगे, पहले बच्चे से तो पूछ लो वो क्या बनना चाहता है। पहले यह तो जान लो उस बच्चे में आपकी इच्छा अनुसार उन विषयों में चलने की क्षमता है कि नहीं है। यदि नहीं है तो आप जबरदस्ती उनको बाध्य कर रहे हैं उस ओर चलने के लिए। परिणाम क्या होता है, फेल होते हैं, परीक्षा में अंक अच्छे नहीं आते। आपकी डांट डपट के भय से कई बच्चे खुदकुशी भी कर लेते हैं। घर जाकर कैसे कहूँ फेल हो गया, माता पिता तो चाह रहे थे कि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हूँ, मेरे 80%, 85%, 90% मार्क्स आने चाहिए, लेकिन मैं तो पासिंग मार्क्स भी नहीं ला सका, फेल हो गया। परिणाम होगा कि आप बच्चों से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए चाहे जिधर बच्चे चलना चाहें उनको उधर ही सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, आप अपने अनुसार चलाना चाहते हैं तो उनके अंदर सत्वगुण का प्राबल्य कीजिए। देखिए सुबह क्यों नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि सुबह उठे बिना, प्रातः काल उठे बिना सत्वगुण का प्राबल्य नहीं हो सकता। प्रातः काल न उठने का मुख्य कारण है कि आप रात में 12-1 बजे तक टेलीविज़न चला रहे हैं, आप स्वयं 12-1 बजे तक जाग रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। आप जाग रहे हैं और बच्चों से अपेक्षा करें कि वो सो जाएं। आप सुबह अपने आप 10 बजे उठें और बच्चों से अपेक्षा करें कि वह सुबह 5 बजे उठ जाएं। ये तो डिक्टेटरशिप हो गई, तानाशाही। बच्चों को आप सुबह उठाना चाहते हैं, बच्चों से मत कहिए, पहले आप स्वयं उठना सीखिए। फिर देखिए आपके बच्चे सुबह क्यों नहीं उठ रहे हैं। तमोगुण का प्राबल्य हो गया है। आपने उनको जो खुराक दी है, जो आपने सामग्री उनको दी है, वह तमोगुण का प्राबल्य कर रही है, प्रधानता कर रही है उनके अंदर। अज्ञानता को बढ़ावा मिल रहा है। अज्ञानता को बढ़ावा मिलेगा तो गलत काम ही करेगा, अच्छा काम तो कर ही नहीं सकता। अंधेरे में तो व्यक्ति गलत राह पर ही चलेगा, सही राह पर तो प्रकाश में ही चल सकता है। इसलिए इन 5 कोशों के रहस्यों को समझिए। अन्नमय कोश, प्राणोमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन सब कोशों को आप शुद्ध और पवित्र कैसे करें। अद्भिर गात्राणि शुद्धंति मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। इन समस्त कोशों को शुद्ध और पवित्र बनाने का साधन हमको महर्षि मनु ने बताया है। जो अन्नमय कोश है और जो प्राणोमय कोश है, क्योंकि शरीर इन दोनों कोशों का समुदाय है। हड्डी, मांस, मज्जा, रुधिर आदि अन्नमय कोश हैं, लेकिन इनके अंदर जो गति है प्राणोमय कोश के कारण है। इसलिए शरीर की शुद्धि से अभिप्राय है कि दोनों जो कोश हैं वो बलिष्ठ होते हैं। काय से? जल से। आप स्नान करते हैं, ऊपरी शुद्धि हो जाती है। आप प्रातः काल उठ करके
जल पीते हैं, उषापान करते हैं, उससे प्राण बलिष्ठ होता है, तो दोनों कोशों की शुद्धि हो जाती है। मन की शुद्धि, मनोमय कोश की शुद्धि होती है सत्य से। मन है सत्येन शुद्धति, सत्याचरण से। क्योंकि आप झूठ बोलेंगे तो उससे सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ी हानि होती है कि तमोगुण का प्राबल्य होता है, अज्ञान का प्राबल्य होता है। और सत्य बोलेंगे तो सत्वगुण का प्राबल्य होगा, आपकी आत्मा बलवान बनेगी, आपके अंदर द्वंद्व नहीं होगा, किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से। विद्या कहते हैं यथार्थ ज्ञान को, जो पृथ्वी से लेकर के ब्रह्म पर्यंत यथार्थ ज्ञान कराए उसको विद्या कहते हैं। सा विद्याया विमुक्तये, विद्या वह भी है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है, जो बंधन में डाले वह अविद्या है। विद्या से और तप से, यथार्थ ज्ञान और तप। तप का अभिप्राय ये नहीं है एक टांग पर खड़े रहना महीनों या कई दिन तक, एक अवस्था में खड़े रहना। बहुत सारे लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा तप कर रहे हैं, आग जलाकर उसके बीच में बैठ जाते, कहते हैं जी बहुत बड़ा तप कर रहे हैं। तप का अभिप्राय ये नहीं। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इन सब में समदृष्टि रखना, इसका नाम तप है। भूख लगे चाहे प्यास लगे, इनको सहन करने की क्षमता। सुख हो चाहे दुख हो, सुख में मेंढक की तरह उछल न पड़ना और दुख में, शोक में न डूब जाना। क्योंकि सुख आया है यह भी हमारे कर्मों का फल है, दुख आया है वो भी कर्मों का फल है। अच्छा जब कर्म आएगा तो उसका परिणाम सुख मिलेगा। जैसे सुख को भोग रहे थे ऐसे दुख को भी भोग रहे हैं। ये जीने की कला है। कई लोगों को मैंने देखा कि परिस्थिति आते ही विहल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में आनंद मनाता है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे, अनूठे प्रधानमंत्री। उनके जीवन से कई बात सीखने को मिलती है। जब गांव में रहते थे, बहुत ऐसे परिवार से थे जहां धन का और संसाधनों का बहुत अभाव था। मकान भी ऐसा कि वर्षा काल में पानी बिना रोक टोक मकान में अंदर प्रवेश कर जाए। एक दिन दोनों पति पत्नी सोए हुए हैं, बच्चे भी सोए हुए हैं, वर्षा आ गई और वर्षा का पानी अपने आप अंदर आने लगा। चारपाइयाँ सरकारें, यहाँ पानी आना शुरू हुआ तो यहाँ से दूसरी जगह ले गए, वहाँ शुरू हुआ तीसरी जगह ले गए, चौथी जगह। जब कई जगह चारपाई बदल ली, हंस कर के कह रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी ललिता शास्त्री जी से, देवी गरीबी का भी अपना अलग आनंद होता है ना। बोलो उस व्यक्ति को कौन सी परिस्थिति दुख दे सकती है, जो उस परिस्थिति को भी ये कह रहे हैं कि गरीबी का भी अपना अलग आनंद होता है। कई बार हम परेशानियों में व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परेशानियों में भी आनंद लेते हैं, परेशानियां भी आनंद देती हैं यदि आपका दृष्टिकोण ठीक है, उनको कह सकते हैं कि वास्तव में ये तपस्वी हैं। जो गरीबी की स्थिति हो तो भी आनंदित हैं और रुपया पैसा आ जाए तब भी आनंदित हैं, क्योंकि उनको समाज कल्याण करने का, दूसरों पर उपकार करने का अवसर मिल गया। वे लोग इसलिए आनंदित नहीं होते कि बहुत बढ़िया संसाधन हम जुटा लेंगे, रुपया पैसा आ गया ना। वे इसलिए आनंदित होते हैं रुपया पैसा आने पर कि अब हम धर्म कार्यों में रुपया खर्च कर सकते हैं, हम समाज का कल्याण कर सकते हैं, हम दूसरों को जीवन दे सकते हैं।
एक सज्जन बहुत अधिक पैसे वाले और रात दिन परेशान। मैं एक बार उनके पास में गया तो देखा मकान बन रहा है। मैंने कहा जी मकान तो आपका बहुत अच्छा था, इसको फिर क्यों बनवा रहे हैं? कहने लगे जी बच्चे नहीं मानते, पास पास में जो मकान बन गए वो आधुनिक ढंग के हो गए और हमारा पुराना मकान इसको नए ढंग से बनवा रहा हूं, कितना रुपया लग जाएगा? तो उन्होंने जो बताया मैं चौंक गया। एक बहुत अच्छा मकान नए सिरे से नई जमीन पर उतने रुपए में बहुत अच्छा बन सकता है जितना वो टूट फूट में रुपया लगा रहे हैं। मैंने कहा ये मकान जो आप बना रहे हैं जानते हो कितने दिन आनंद देगा, आपको सुख देगा? कह लगे कितने दिन? उनका ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना। इसके बाद जैसा आप पुराने मकान में अनुभव करते थे ऐसा ही इसमें करने लगेंगे। और फिर यदि आपके पड़ोस में कोई और आ गया और उसने आपसे अच्छा मकान बना दिया तो फिर आपका ये मकान भी दुखदाई हो जाएगा। आप तो दुख को मोल ले रहे हैं। कहने लगे तो आप बताइए, आप तो आचार्य हैं, क्या करें? उनका ऐसा है यदि आप आनंद लेना चाहते हैं ना, आपके शहर में बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनके हाथ पीले नहीं हो सके पैसे की कमी के कारण। 2-4 बेटियों की शादी करा दो, जीवन भर आपका गुणगान गाएंगे और जब भी वो आपके सामने आएंगे आपको आनंद में डूबो जाएंगे। आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ाओ, जब वो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, समाज सुधार के लिए काम करेगा, तब उसको देखकर आपको जो आनंद मिलेगा ना, वो दुनिया की दौलत आपको नहीं दे सकती। स्वामी कल्याण देव जी महाराज मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, मैं बहुत उनके साथ रहा हूँ। अभी पिछले महीने उनका देहावसान हुआ। मैं उनसे प्राय पूछा करता था, स्वामी जी आप खाने पीने पर भी विशेष ध्यान नहीं देते? खाना पीना तो आपका बहुत ही सरल है, कोई विशेष चीज भी आप नहीं लेते। ऐसा भी नहीं कि सुबह उठ कर के आप व्यायाम आदि करते हैं, दौड़ भाग आसन वगैरह लगाते हैं, मैंने आपको कभी नहीं देखा। फिर भी आपकी स्मृति भी बराबर बनी हुई है, आपकी दृष्टि भी बराबर बनी हुई है, आप रात दिन काम करते रहते हैं। ये शक्ति आपको कहाँ से मिलती है? तो हंसकर कहने लगे कि सुनो, अभी अभी एक लड़का आने वाला है। कह ही रहे थे तभी एक लाल बत्ती की गाड़ी आकर के रुकी। उसमें से एक ऑफिसर निकल कर के आए, उन्होंने आकर के चरण छुए, थोड़ी देर बैठे, बात करके चले गए। मैंने कहा स्वामी जी ये कौन है? कहने लगे IAS ऑफिसर है। फिर ये आपके भक्त कैसे? कि इसको मैं नहीं पढ़ाया, गरीब घर का बच्चा था, पढ़ाने लिखाने लायक इसके माता पिता के पास पैसा नहीं था, तो मैंने इसकी सहायता की, इसको स्कूल में पढ़ाया, इसकी सहायता की, कपड़ा दिया, किताबें दिलवाई, सब कुछ दिया, आज ये IAS ऑफिसर बन गया है। तो ऐसे ऐसे न जाने कितने लोग हैं, जब मेरे पास आते हैं तो मुझे इतनी शक्ति मिलती है, इतनी शक्ति मिलती है कि आप रात दिन मुझे दूध घी खिलाते पिलाते रहना, बादाम पिस्ता वगैरह, तो भी मुझे शक्ति नहीं मिल सकती। तो ये जो हमारी मानसिकता है ये कब बनेगी? जब हम विवेक को बढ़ावा देंगे, जानेंगे प्रकृति क्या है, प्रकृति से बने हुए तत्व क्या हैं, ये अन्नमय कोश क्या है, प्राणों में कोश क्या है, मनों में कोश क्या है, विज्ञान में कोश क्या है, आनंद में कोश क्या है, इन सब कोशों की गति को जान लेंगे तब हमको पता होगा कि हम इनसे भिन्न हैं। हमारी इंद्रियां आदि इन्हीं कोशों से ग्रसित हैं, बनी हुई हैं, प्रकृति की बनी है। मन भी प्रकृति का बना है, बुद्धि भी प्रकृति की बनी है। हम इनसे अलग हैं, भिन्न हैं। यह विवेक ज्ञान हो, पहला मुक्ति का विशेष साधन है। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का अभिप्राय प्राय समझते हैं, बच्चों को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, निकल गए घर को छोड़कर, ये तो वैरागी हो गए, वैरागी हो गए।
ऋषि दयानंद वैराग्य की परिभाषा ये नहीं दे रहे हैं। वैराग्य की परिभाषा है कि विवेक के द्वारा सत्य असत्य का, धर्मा अधर्म का ज्ञान प्राप्त करके असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण, इसका नाम वैराग्य है। सत्य का ग्रहण, क्योंकि हमारे यहां गृहस्थ को छोड़कर भागने की परिपाटी नहीं रही है। हमारा इतिहास बता रहा है जितने योगी हुए सारे गृहस्थी हुए। वशिष्ठ जी थे, गृहस्थी थे। विश्वामित्र थे, वो भी गृहस्थी थे। आगे आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, गृहस्थी थे। महाभारत काल में आते हैं तो योगेश्वर कहने वाले श्री कृष्ण गृहस्थी थे, गृहस्थ को छोड़कर भागे नहीं। महर्षि व्यास गृहस्थी थे, महर्षि पतंजलि गृहस्थी हुए। प्रचोदयात्।